लोगों को इस क्रिया के बारे में याद हो रहा है। इस क्रिया के बारे में हमने आपको बताया था, ऐसे जातक मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, ऐसे जातक गुप्त विद्याओं के कारक ग्रह भी माने गए। लेकिन यहाँ पर एक और हमने लकीर आपको दिया था, याद हो रहे हैं ना आपको, एक कारक ग्रह। यदि भाग्य से भी अगर ये रेखा न हो, बहुत लोगों को दिखेगा जो धन कारक भाव रेखा नहीं होते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की रेखा भी होती है, ऐसा व्यक्ति धर्मानुरागी कर्मानुरागी अपने क्रिया बल के द्वारा, विद्या बल के द्वारा, या जो भी अपना कहीं बुद्धि लगाता हो, क्रिया के द्वारा कहीं न कहीं धन संग्रह करेगा ही। यह शनि तंत्र कारक भी है, गुप्त विद्या कारक भी है। तो गुप्त विद्या में केवल आप तंत्र को ही मत कहिए, यह गुप्त धन को भी उजागर करता है। जैसे बहुत जगह खनिज संपदा पृथ्वी के अंदर है, आपको अनुभव नहीं हो पाता, लेकिन यदि इस प्रकार का विज्ञान तेज है इसका, तो वह उस स्थान पर पृथ्वी को देख करके, पंडित जी हमको थोड़ा रोशनी दीजिएगा, रे बाबू थोड़ा सा और इधर आओ, तो उस प्रकार का वह भूमि का अवलोकन करता है और कहता है इस स्थान को खोदने के बाद यहाँ से खनिज संपदा, गुप्त धन, गुप्त पेट्रोल, या रे वो क्रिया का ये बोध भी कराता है। ये आप समझिए, ये मात्रा कारक भी है। आप किसी भी विभाग में जाएंगे तो विभाग के द्वारा आपको यह स्थान भी ये प्राप्त करवाता है, वरिष्ठ अधिकारी इनको देते हैं, कहाँ क्या है इसका खोज आपको करना है। ये गुप्त धन कारक है, तो गुप्त खोज कारक भी है। धन का अर्थ केवल पैसा उपार्जन नहीं है, क्रिया का भी उपार्जन है। जब क्रिया होगा तब न धन होगा। जैसे सोने का भंडार मिलना, तो सोने का भंडार मिलना में गुरु का भी सानिध्य इसको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि बीच मध्य में है। स्वर्ण का उत्पादन करने के लिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है, गुरु ही स्वर्ण कारक है। अब कहेंगे किसी विषय वस्तु खोज करना, कोई पहाड़ पर जाता तो कहते पहाड़ पर क्या खोजा, वो पहाड़ को खोदते खोदते अभी कुछ दिन पहले सोने का पहाड़ मिला, नीचे से मालूम पड़ा आपको जी, वो कारक ग्रह वो है शनि। वहाँ पहले काला पत्थर था, लेकिन काला पत्थर में जब सुरंग निकाला गया तो वहाँ से स्वर्ण आकृति के पत्थर मिले। तो शनि और गुरु दोनों कार्य कारण भाव था। ये कार्य को प्रोत्साहन भी देता है। ये केवल आप ये मत के जो गुप्त तंत्र कारक ही है, तंत्र कारक से नहीं है, यह अन्य कार्यों के लिए भी जाना जाता है। जैसे बड़े बड़े रोग इत्यादि में, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, बड़े बड़े ऊंचे इमारत बनवाने में, ये सब कार्य कारण भाव में शनि और गुरु जो है एक दूसरे का सहयोग भी करता है। जैसे रोड का निर्माण है, रोड के निर्माण में बहुत कार्य में विघ्न पड़ रहा है, क्यों? गुरु उत्तेजना भी पैदा करता है। तो गरीबों का कारक ग्रह हम शनि को भी मानते हैं। गुरु जो है ये इसको प्रेरणा करता है जो कि हटाओ, लेकिन ये कहता नहीं, ऐसे नहीं, इनको कुछ न कुछ प्रोत्साहन राशि दिया जाए, जिसको मुआवजा आप कहते हैं। ये कारक बुद्धि देता है शनि गुरु को। यदि गुरु के राशि पर शनि हो, ये आप नमस्ते समझिए, यह विशेष कार्य कारण भाव का स्वामी कहलाता है। यदि गुरु के राशि पर शनि हो तो उतना बल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन शनि के राशि पर यदि गुरु हो तो विशेष बलवान होता है। ये आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि शनि दानशील भी है, क्रियाशील भी है। गुरु थोड़ा कभी कभी मन में अहंकार पैदा करके, पहले उनको भगा, उनको अहंकार पैदा करके हमारे मन और वृत्ति को व्यवधान भी करता है। जैसे ये बलय रेखा है, गुरु बलय रेखा। अब गुरु बलय रेखा का अर्थ है यह व्यक्ति अपने साम्राज्य की स्थापना पहले चाहता है। ये समझ जाइए। हाथी को यदि अपने अनुकूल जगह न मिले तो वह दो चार लोगों को कुचलने में भी देर नहीं करता। तो यह देवताओं का राजा है, देवकारक ग्रह इसको माना गया। तो देवता को यदि उचित स्थान नहीं मिलेगा तो ये कहीं न कहीं खुरापात भी करते हैं। ये आप समझ जाइए। तो इसी कारक ग्रह में बलय रेखा गुरु बलय रेखा है। अगर बलय रेखा विद्या कारक हो, धन कारक हो, ऐश्वर्य कारक हो, बड़े बड़े प्रशासनिक पद हो,
यदि पद होने के बाद भी इसको सुंदर पद न माने जगह मिले तो यह व्यक्ति कुछ न कुछ गलत भी कार्य करता है। ये किसी न किसी के द्वारा अपने कार्य को गति प्रदान करने के लिए कहीं भी जा सकता है। सर्वसमर्थ भाव होने के बाद भी यह अपने को कमजोर महसूस करता है, जो इतना होने के बाद अभी तक हमको उस नेता ने, उस अधिकारी ने, उस विभाग ने हमको अभी तक मेरे महत्व को नहीं समझा। ये गुरु के अंदर अहंकार पैदा लेता है। क्यों? मंगल, शुक्र, बुध, ये बुध कारक है। ये पहले आप ध्यान रखिए, जब भी गुरु जो है बलवान होता है तो बुध भी कभी कभी इनको पराजित करता है। ये कुछ ऐसा बोल दिया होगा गुरु बलय रेखा जिससे इनके प्रशासनिक के वरिष्ठ अधिकारी होंगे वो इनसे नाराज हो गए। कहा कैसे? कहा मंगल उत्तेजना पैदा करता है, शुक्र इसके सुख को दिखलाता है। जो तुम इतना पढ़ाई लिखाई किए, इतने रैंक थे, रैंक होने के बाद भी तुमको वन का अधिकारी बनाया गया, पर्यावरण का अधिकारी बनाया गया, सचिवालय मुख्यमंत्री निवास में तुम्हारा नौकरी नहीं लगा, या बड़े बड़े IAS PCS अधिकारी में भी रैंक होता है। रैंक जब नहीं मिलता है तो ये बुध अपना कहीं न कहीं स्थान खोज करके इनको नीचा दिखा देता है। तो ये नीचा दिखने के बाद इसके अंदर अहंकार भी पैदा लेता है मंगल के द्वारा, सीधे ऊपर चढ़ जाता है, हम किसी से कम नहीं। तो ये गलत सलत करने के लिए शुक्र का आश्रय लेता है, धन का आश्रय, धन का आश्रय हो। और आप विभागीय और भी थोड़ा देख लीजिए, हम लोग उतने बड़े अधिकारी नहीं हैं, बस आप समझ जाइए। उस कारक ग्रह को पहले बीच में शुक्र बैठा है, ये गुरु को कहीं न कहीं से हो सकता है इनको नीचा दिखाने के लिए कुछ करवा भी देगा। हाँ, ये कारक, इसलिए शनि फिर इसको दंड देता है। शनि इसको कहता है, दंड माने क्या? निलंबित करवा देना, किसी विभाग से पैसा लेते समय पकड़वा देना, किसी विभाग में ट्रांसफर करते समय इनको पकड़वा देना, या वो कागज को कर देना। इंटरव्यू के समय लेन देन की प्रक्रिया हुई होगी, उस लेन देन की प्रक्रिया का जो है तो कि किसी के द्वारा मोबाइल फोन से करवा, तो मोबाइल का कारक ग्रह शनि ही है। आजकल मोबाइल का कारक ग्रह शनि और मंगल जी, क्योंकि उसमें ध्वनि प्रदूषण जो होता है, ध्वनि मंगल कारक है और शनि उसके अंग कारक है सब कुछ। ये शनि क्या करता है? मंगल को, क्योंकि इसका ये जब स्पर्श करता है तो गुरु में मंगल को भी देख रहा है, शनि बुध को देख रहा है। तो शनि बुध जब एक साथ बैठता है, आपको मैं बताऊं, मति विपरीत भी करता है। ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी ये कभी कभी व्यक्ति के संगति का दोष भी बुध शनि से करवा देता है या शनि बुध को कर देता है। जैसे पुरुष स्त्री के संबंध में, पुरुष स्त्री के धन के संबंध में, कार्य के संबंध में, विचार के संबंध में, कभी कभी गिफ्ट के संबंध में। जैसे कोई बहुत ऊंचा गिफ्ट मांग लिया और आप नहीं दिए तो ये भंग योग कर देगा। क्यों? शुक्र गिफ्ट कारक है, बड़े बड़े स्थानों पर भ्रमण कारक। आपको शुक्र ने कहा तुम हमको वहाँ घुमाने ले चलो, तुम हमको उधर व्यवस्था करो। जैसे अभी आपने देखा होगा एक चीज़, जो जासूसों की जो गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तान के जासूस करने वाली जो लड़कियां थी, उन जासूसों को यहाँ के बड़े बड़े पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी, उच्चायोग के बड़े बड़े अधिकारी उस लड़की को पाकिस्तान भेजा। होटल की व्यवस्था, भ्रमण करने की व्यवस्था, खान पान से लेके सऊदी अरब से लेकर के, वह धन कारक योग शुक्र ही था। लेकिन सचिवालय कारक में नौकरी के लिए हम शनि और गुरु को भी मानते हैं। बड़े बड़े पदों पर यही बैठाता है। जब इनके निर्णय सही नहीं होते हैं तो शुक्र और शनि दोनों मिलकर के इनको अपमान भी करता है। इस कारक ग्रह को आप इसको भी यहाँ से भी लेके चलिए। यह गुप्त धन को लेकर के केवल गुप्त धन या गुप्त तंत्र कारक नहीं है, इसको बहुत जगह से लेके आपको चलना पड़ेगा। ये हुआ और ये हुआ। अब आइए यहाँ मनोविज्ञान। बहुत सुंदर आपको भगवान ने बुद्धि दिया, बहुत सुंदर विषय भी दिया है, बहुत सुंदर कार्य करने की क्षमता के लिए आपको स्थान प्राप्त हुआ। नहीं क्या प्राप्त हो रहा है ये देखिए। यदि इस स्थान पर कोई रेखा ऐसे ऐसी की ओर जा रही हो, ये ध्यान रखिए। यदि इस प्रकार की रेखा यहाँ हो या कभी कभी ये रेखा ऐसे चली जाती हो, इस प्रकार की,
ऐसे ये न भी हो तो ये अगर हो, या कभी कभी इस प्रकार की रेखा भी यहाँ दिखलाई पड़े, या कभी कभी इस प्रकार की रक्त वर्ण की रेखा आपको दिखलाई पड़े, छोटी छोटी रेखा। यदि आपके मन पर नियंत्रण न है तो आपको बहुत दूर तक धकेल देगा, क्योंकि सूरज है कर्क सिंह कन्या, कर्क का चंद्रमा, सूर्य और बुध, यहाँ मंगल भी बैठा है और शुक्र भी बैठा है। ये तीनों लोग आपके मन के विज्ञान को तहस नहस करेगा, यही रोक रहा है। ये आपको कह रहा है जो अपने बुद्ध का उपयोग ज़्यादा मत करो, आप अपने बुद्धि का, व्यवहार का, पद का दुरुपयोग मत करो। यदि आप दुरुपयोग करेंगे तो ये आपको बुद्ध की ओर ले जा करके आपको कहीं भ्रमित करेगा। अब बुद्ध क्या करता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो बहुत गुणवान होगा, जो बहुत चरित्रवान नहीं होगा, इशारा सुंदर का, सुंदर कैसे? तो चंद्रमा सुंदर कारक, सूरज भी सुंदर कारक, शुक्र भी है, ये सब सुंदरे सुंदर है। यहाँ नेतृत्व भी कारक सूर्य राजनयिक नेतृत्व करता है, समझ रहे हैं आप? चंद्रमा भी नेतृत्व करता है, चंद्रमा जिसका बहुत बलशाली होता है वो भी नेतृत्व कारक है। तो कर्क सिंह कन्या, बुध भी नेतृत्व करता है। ये तीनों के नेतृत्व का फल ये आकर के यहाँ पर डाउन कर देगा। ये बहुत जबरदस्त लीला है। यदि इस रेखा के सामने यहाँ से कोई रेखा सूक्ष्म अगर ऐसे चला जाए, या इस प्रकार की रेखा यहाँ शनि के पास या सूरज के मध्य में दिखलाई पड़े, सावधान। अब इसके लिए सावधान एक ये भी है, एक सावधान और है, अब मैं आपको बताता हूँ। यदि सूर्य पर्व की उंगली के पास इस प्रकार की रेखा दिखलाई पड़े, ये कनिष्ठिका उंगली है, ये बुध पर्व है, आप समझिए बुध पर्व है, ये आ गया। मनोविज्ञान की रेखा इसको टच कर रहा है, या शनि के स्थान पर आपको हमने कहा है जो कि इस प्रकार की रेखा गुरु पर्व की ओर देख रहा है, ये सब देख लीजिए आप। अब इसको हम रोग से संबंधित भी लेके चलेंगे। रोग क्या है? ये तो हो गया सुख साधन। अब आप कभी कभी कहते रोग की पहचान क्या है? हाँ हेलो जी, खुश रहिए, सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, हम सब कर करा के आनंद लेते हैं, ठीक। जी जी प्रणाम। एक मिनट में अब आइए रोग की पहचान करते हैं। सूर्य मस्तिष्क, शुक्र आपको हमने कहा था उस दिन, बहुत सारे गुप्त रोग, मंगल, जैसे आज आपको थोड़ा सा मैं बतलाता हूँ, ये जो चंद्रमा है और सूरज है और बुध है, तो बुध कभी कभी त्वचा रोग को भी देता है, और शुक्र जो है हमारे आंतरिक कारक है। तो शुक्र और बुध मिलकर के क्रास में मंगल आइए, ये कैंसर भी प्रदान करता है। रक्त कारक, मंगल रक्त कारक है, बुध त्वचा कारक है, और शुक्र अंदर गुप्त कारक है। तो जैसे यहाँ से, रे सुनो ना यार, इन लोगों का पैर छू के प्रणाम कर लो थोड़ा सा। तो इस कारक ग्रह को केवल हम उसी दिशा में न लेके चलें। जैसे हम लोग स्थान का निर्धारण करते हैं, ये स्थान है मेरा, ये शरीर का पूरा स्थान है, इस स्थान पर सूर्य हमारा ये ऊपर है, ये सूर्य का मस्तिष्क है, शुक्र हमारे अंतरूनी को है,
मंगल हमारे पाचन क्रिया को देख रहा है, जिसमें लीवर भी है। उसके बाद शुक्र हमको लीवर से लेके, किडनी से लेकर के, अन्य गुप्त क्रियाओं से लेकर के, और आपको हम बच्चेदानी से लेकर के सब कुछ क्रिया को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से भी हम पकड़ते हैं। यदि सूर्य स्थान पर इस प्रकार की रेखा अगर किसी जातक को दिखलाई पड़ती है केवल ऐसे, तो हम लोग उस दिन आपसे कहते कमल का फूल भी है, जी जी, ऐसा हम कहते हैं। लेकिन कमल फूल के अतिरिक्त भी यदि इस प्रकार का गोलाकार रेखा न हो, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ये आपको मैं आज बहुत गुप्त बात बतलाने जा रहा हूँ। स्त्री के जन्म स्थान माने भोग क्रिया, ये व्यवधान करेगा। पुरुष ग्रंथि माने हाइड्रोसील, अंडकोश के पास मांस का बढ़ना या पथरी होना, हार्निया होना, या सूजन हो के लाल हो जाना। बहुत लोगों को देखिएगा अंडकोश जब बढ़ते हैं तो उनके उस समय के मांस लाल हो जाते हैं। उसको नज़रअंदाज न किया जाए, नहीं कहना चाहिए। कभी कभी अंदरूनी वह मांस को सरा करके गुप्त कैंसर को भी प्राप्त कर जी, या पेशाब के स्थान को बंधन दोष कर देता है। जहाँ से पेशाब निकलता है, यहाँ से पेशाब नीचे आता है, फिर बाहर आपको जाता है, इसी जगह पथरी करेगा। पथरी 3 प्रकार का होता है। एक तो आंत में, माने जैसे कि लीवर में, किडनी में, या कभी कभी जी, ये क्या करता है जो कि जब पेट में दर्द प्रारंभ होता है तो लोग पहले दवा ले लेते हैं जो पेट में दर्द नहीं, उसका कारण हो सकता है, बच्चे हैं तो हो जाता है, खान पान से भी हो सकता है, कभी कभी उत्तेजक चीज़ खाने से भी होता है। जैसे मंगल कारक है, शुक्र भी खाद्य कारक है, पाचन क्रिया में मंगल पचने नहीं देता है तो हो गया। लेकिन जब अवस्था 40-45 से ऊपर जाए, या कभी कभी जन्म लेने के बाद भी बच्चों में इस प्रकार की गतिरोध होते हैं। दूध न पचना बचपन से ही होता है। दूध न पचने के कारण बाथरूम सही ढंग से ना आना, या शरीर के अंदर से बाथरूम का पीला होना, लेटरिन का हरा होना, बुध कारक। ये देखिए, क्योंकि बुध बाल रोग भी है, ये आप समझ जाइए। बुध और शुक्र जिसका बहुत तेज होता है वही डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ भी बनता है। तो बुध का जो है पीलापन न होना, हरा होना, या लेटरिन फटा फटा होना, लगेगा जैसे दानेदार हो रहा है, इसका मतलब शुक्र और बुध उसके ऊपर हावी है। बच्चा चिल्लाता है लेटरिन के समय तो मंगल कारक, वो कहीं ना कहीं उसके लेटरिन के स्थान पर या आंत में कहीं कोई सूजन हो, तो एक कारक ग्रह हम लोग इसी स्थान से पकड़ते हैं। इसका ये है, क्योंकि शुक्र और मंगल इसका प्रधान है। सूर्य तो उतना नहीं भी, लेकिन शुक्र प्रधान है, ये आप समझ जाइए। तो रोग कारक में ये तो आपको गुप्त विद्या कारक, स्थान कारक, धन कारक, प्रशासनिक पद, अन्य प्रकार के पद। लेकिन यदि कारक ग्रह में इसको तो हार्ट का भी प्रॉब्लम करता है। अचानक किसी के हृदय में, हार्ट में दर्द हो जाना, ये इस प्रकार यदि शनि के पर्व के बगल में है तो आप जांच करने जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा आपके हो सकता है जो हार्ट का जो गोली होता है, जो ब्लॉकेज, वो 1-2 आपको गड़बड़ हो गया। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल यदि 300 के पार हो जाए तो समझिए आपको खतरे की घंटी बजा रहा है। कोलेस्ट्रॉल कारक हमारा शनि मंगल है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को यह कवर करता है। यदि गुरु ऊंचा है तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। यदि शनि मंगल हावी है, जैसे क्रोध करना, हाँ, कोलेस्ट्रॉल वाले क्रोध बहुत आएगा, वो पागल होकर जैसे नाचता है, भूख कम लगना, वजन कम होना, एक कारक ग्रह माना गया है। तो एक इसी से नहीं है, रोग से भी संबंधित है, आगे कल करेंगे आप लोग को, अभी इस पर बहुत चलेगा।